कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको तुलसी के पद के आधारित जो विकल्प है, निम्नलिखित विकल्प की सही जोड़ मिलाइए। तो मैं आपको विकल्प पद के आधारित जो विकल्प है वो मैं आज आपको सिखाती हूँ। आपको घर पे वो तैयार करना है। तो पहला विकल्प है, तुलसीदास किसके चरण नहीं छोड़ना चाहते थे? श्री कृष्ण के, राम के, हनुमान के या गणेश के? तो श्री राम के। संसार राम को किस नाम से जानता है? मनभावन, चितचोर, गोपी वल्लभ या पतित पावन के पतित पावन। श्री राम दानी है तो तुलसीदास क्या है? संसारी, पंसारी, भिखारी या पुजारी? तो वो भिखारी है। तुलसीदास अपने आप को क्या मानते हैं? प्रसिद्ध पाठकी, प्रसिद्ध भक्त, महाकवि या श्रेष्ठ कथाकार? तो प्रसिद्ध पाठकी। भगवान के साथ तुलसीदास के कितने नाते हैं? 2, 3, 4 के अनेक? तो अनेक नाते हैं। नया प्रश्न है, तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है? श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु के श्री राम? के श्री राम। नया प्रश्न है कि यदि राम ब्रह्म है तो तुलसीदास कौन है? ब्रह्मा है, जीव है, शिव है या आत्मा? तो जीव। श्री राम ने सुवर्ण मृग के रूप में किसका उद्धार किया? मारीच का, मृग का, राक्षसी का या रावण का? तो मारीच का। पत्थर के स्पर्श से राम ने किस नारी को शाप मुक्त किया? अहल्या, शूर्पणखा, शबरी या राक्षसी? तो अहल्या को। ये थे आपके विकल्प। तो इसके बाद में आपको इसके पर्यायवाची जो शब्द है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो पर्यायवाची जो शब्द है, पहला पर्यायवाची यानी कि सामानार्थी। तो पहला है अधम। तो अधम यानी कि नीच। दनुज यानी कि राक्षस। मनुज यानी कि मनुष्य। पातकी यानी कि पापी। आरत यानी कि दुखी। चेरो यानी कि दास। विधि यानी कि प्रकार। खग यानी कि पक्षी। बीटप यानी कि वृक्ष। व्याध यानी कि शिकारी। ये थे आपके समानार्थी शब्द। इसके बाद में है विरोधार्थी शब्द। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो नहीं लिखना है। क्या करोगे? जो नहीं है वो ही लिखना है। तो पहले जो 6 है शब्द वो सारे आपकी पाठ्य पुस्तक में है। आपको लिखना सिर्फ कितना है? 4 ही शब्द लिखने हैं। तो उसके बाद में चलो विरोधार्थी शब्द। जीवन यानी कि मृत्यु। विनय यानी कि उद्दंडता। पापी यानी कि पुण्यशाली। मानव यानी कि दानव। दिखाई देता है विद्यार्थी मित्रों अच्छी तरह से? हाँ। इसके बाद है दानी।
तो दानी यानी के दाता, भिखारी, दानेश्वरी या दान, तो क्या आएगा? भिखारी। उसके बाद है कृपा यानी कि दया, दयावान, अधकृपा या क्रू, दया, तो क्या आएगा? अकृपा। उदार, उन्नति, बचत, बचाव और पतन, तो क्या आएगा? पतन। उसके बाद है समान, तो समता, समान, असमान या समानता, तो क्या आएगा? असमान। ये थे तुलसी के पद के विकल्प आधारित विकल्पों, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द। तो ये आपको क्या करना है? घर पे लिखना है और तैयार भी करना है। ये कई बार आपको हिंदी में शब्द जो है, कई बार आपको 9वीं कक्षा के विद्यार्थी में तो 10th में आपको हिंदी नहीं आने वाला, तो आपको क्या करना होगा आपको कई बार गुजराती में भी काम आएंगे, तो तैयार करना। ऐसा नहीं कि अभी कुछ तैयार नहीं करना। विद्यार्थी मित्रों, घर पे तैयारी करना और अपना ख्याल भी रखना। और आपको देखो, ये दिखाई देता है ना सही तरह से, कि जिससे आपको तैयार करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरह से दिखाई दे। इसके बाद है तत्सम रूप बनाइए। चलो, निम्नलिखित शब्द के तत्सम रूप बनाइए। तो क्या है? कि ही यानी कि किसे। चलो, उसके बाद है पशान, तो पशान का क्या आएगा? पशान, तो पाषाण। પછી છે અપનપ, अभी है अपनपो, तो कि अपना, अपनी, अपनों से या अपनापन, तो क्या आएगा? डी, अपनापन। अभी है हितु, तो हितेश, हितेशी न हितकार, क्या आएगा? हितेश। शरण, तो शर, तीर या शरण, शर। जवन, तो यानी कि जीवन, यवन, कवन या जान, कवन। कौने यानी कि किसने, कौन, कौना या कैसे, किसने। तो ये थे आपके तत्सम रूप। और उसके बाद में है, देखो ये तो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, तो ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, जो नहीं है वो सिर्फ लिखना। पापियों का उद्धार करने वाला कौन होता है? पापों द्वारक। जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो उसको क्या कहते हैं? अनाथ। देखो, हाँ, किसी दूसरे स्थान पर, यहाँ, वहाँ, सर्वत्र या अन्यत्र, तो क्या आएगा? अन्यत्र। दुखों को दूर करने वाला, आरती हर, दुख, कष्टदायी या दुखदायी। क्या आएगा उसका? उसका आएगा आरती हर, दुखों को दूर करने वाला।
तो आपको ये घर पे आज होमवर्क में तैयार करना है और साथ में लिखना भी है। अपना ख्याल रखना और घर पे तैयारी करना। थैंक यू।